जाओ जहाँ जाना है जाओ, आपसे कुछ नहीं होगा। गाली देता है, मारे के धमकी देता है, गलत व्यवहार करता है, डराता है, धमकाता है। इतना दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं मुखिया और पंचायत सचिव कि किसी को वो अपने सामने में कुछ नहीं समझते। लेबर में ज़बरदस्ती पैसा भिजवा कर अपना से साइन करके मोहर लगाकर उनसे पैसा वसूल का काम किया जाता है। महिला लोग वार्ड सदस्य उसके पास जाने से डरता है क्योंकि उसका चरित्रहीन व्यक्ति है, वो एकदम भी उसका कैरेक्टर सही नहीं है। गोली मार देंगे यही है। हाँ, कुत्ता भी रखे हुए हैं, कुत्ता भी कहते हैं छोड़ देंगे। दरवाजे पर गए थे, मुखिया जी के तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, हमारे दरवाजे पर नहीं आवा। पंचायत भवन पर पंचायत सचिव बैठने का नाम नहीं लेता है, वो कहता है हमारे डेरा पर आओ। अब महिला वार्ड लोग जाती है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है कि हमको मतलब कि पिस्टन का लाइसेंस मिला हुआ है, सारा तुम लोग भागेगा यहाँ से गोली मार दे। ये बात पंचायत सचिव सुधीर कुमार बोला हुआ है। 40% दीजिएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पिस्टन, हाँ पिस्टन दिखाए थे। हम 4-5 आदमी गए हुए थे, पिस्टन ग्राम सेवक से दिखाए थे। मुखिया जी तो कहता है कि हम 75 लाख रुपया खर्चा किए हैं, तब वार्डे साला किए हैं कि हम अपना कमाने ले किए हैं। इसमें मेरा 2.5 लाख रुपया फंसा हुआ है। कहते हैं ये काम नहीं देंगे, इस काम को हम करेंगे, तुमको जहाँ भुलाया हुआ है तुम जा सकते हो। रंगदारी बताते हैं, पिस्टल दिखाते हैं। एसपी से काम कराना उचित नहीं होगा। ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है। लेबर को देते तो 10 आदमी का रोजगार होता, इसीलिए हमारे ऊपर चप्पल उठा लिए। आपके ऊपर कौन चप्पल उठा? बाबूलाल प्रसाद मुखिया। 40% का मांग करता है, कहाँ से देगा? हम लोग देने में असमर्थ होते हैं तो हम लोग को धमकी देता है जाओ काम वाम नहीं हो। नाम सुधीर कुमार हुआ। और जब हम लोग उनके डेरा पर जाते हैं तो मतलब इतना अश्लील व्यक्ति है, इतना मतलब कि रंगीन व्यक्ति है कि पूछिए मत। जी हम मलकोनिया पंचायत से है, नाम मीना देवी है। हमारा 4 नंबर वार्ड। हमारा नाली बना हुआ है तो 7 लाख रुपया फंसा हुआ है ना। ग्राम सेवक देने का नाम लेता है। ग्राम सेवक साहब का नाम क्या होता है? सुधीर कुमार। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमसे पूछ कर बनाए हैं, से हम काम आपको बोलू करवाएं बोलो। ये बात बोलता है, गलत व्यवहार करता है, डराता है, धमकाता है। मलकोनिया पंचायत 2 नंबर वार्ड चंदा देवी बोल रहा है। गली नाली का पैसा फंसा हुआ है, आप कहते हैं निकालने के लिए तो बोलता है कि हमसे पूछ के किया है। आवेदन देवे के कहते हैं तो कहता है कि जाइए आप जो कुछ करिएगा करिए, हमसे आपसे नहीं कुछ होगा, जाइए अपना जहाँ जाइए जाना होगा जहाँ जाइए। कौन कहता है? पंचायत सेवक का मुखिया दोनों जी बाबूलाल मुखिया। क्या कहते हैं? जाओ जहाँ जाना है जाओ, आपसे कुछ नहीं होगा। गाली देता है, मारे के धमकी देता है। आप सभी मीडिया कर्मी वालों को अपना दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हम वार्ड सदस्य लोगों का आवाज़ जो है आगे तक पहुँचाने के लिए। मैं वार्ड सदस्य का पति हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ। अभी मेरी पत्नी का तबीयत खराब है जिसकी वजह से वो अभी नहीं है आ सकी है। हम लोग मैंने जो भी अगर किसी कार्य के लिए अगर मुखिया जी या ग्राम सेवक साहब को कहा जाता है कि ये काम इस ढंग से किया जाए तो एकदम वो उसके विरुद्ध काम करते हैं। अगर उनको ये काम करने के लिए रोका जाए तो इतना दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं मुखिया और पंचायत सचिव कि किसी को वो अपने सामने में कुछ नहीं समझते हैं। और इतना तक भी कि आज हम लोग इसका आवेदन भी हम लोग दिए हैं एसडीओ साहब को, बीपीआर सर को भी, और क्या कहते हैं कार्यक्रम पदाधिकारी को। जो मनरेगा में इतना घोटाला किया जा रहा है, हर जगह जेसीपी से लगा के ट्रॉली लगाकर मतलब कि लगा रहे, और लेबर में ज़बरदस्ती पैसा भिजवा कर अपना से साइन करके मोहर लगाकर उनसे पैसा वसूल का काम किया जाता है। अगर हम लोग विरोध करते हैं, हमारे ये उप मुखिया साहब है, विरोध किए तो उप मुखिया साहब को भी हमला कर दिया और मार पीटने के लिए तैयार किया। तो इसका पूरा मेरा गांव मतलब इसका गवाह है। क्या कीजिएगा, हम लोग तो एक बार गए थे, हम ये पैसा जो फैसला फंसा हुआ था, हम लोग सब वार्ड सदस्य लोग मिलकर उनके दरवाजे पर गए थे। मुखिया जी के तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, हमारे दरवाजे पर नहीं आवा। पंचायत भवन पर पंचायत सचिव बैठने का नाम नहीं लेता है, वो कहता है हमारे डेरा पर आओ। अब महिला वार्ड लोग जाती है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। और जब हम लोग एक बार पुरुष जितने भी पंचायत सचिव का नाम सुधीर कुमार हुआ, और जब हम लोग उनके डेरा पर जाते हैं तो मतलब इतना अश्लील व्यक्ति है, इतना मतलब कि रंगीन व्यक्ति है कि पूछिए मत। मतलब कि हम लोग को कहा जाता है कि अगर पैसा अगर जो जितना वार्ड है लोग को कि पहले 40% रुपया दो तभी तुम लोग को पैसा पिछला वाला हम देंगे, और नहीं देने से ये लोग मना करते हैं। गरीब तत्व का लोग है, पिछला बार काम किया है। सब कोई वार्ड सदस्य तो एक जैसा नहीं ना है, परिवार से सबके मजबूती तो नहीं है। 40% का मांग करता है, कहाँ से देगा? हम लोग देने में असमर्थ होते हैं तो हम लोग को धमकी देता है जाओ काम वाम नहीं होगा। एक बार तो बात करते करते इतना बहस हो गया कि साहब कह रहा है कि हमको मतलब कि पिस्टन का लाइसेंस मिला हुआ है, सारा तुम लोग भागेगा यहाँ से गोली मार दे। ये बात पंचायत सचिव सुधीर कुमार बोला हुआ है।
क्योंकि उसका डेरा एकदम मतलब कि नाहर चौक पर है। महिला लोग वार्ड सदस्य उसके पास जाने से डरता है, क्योंकि उसका चरित्रहीन व्यक्ति है, वो एकदम भी उसका कैरेक्टर सही नहीं है। हमेशा वो नशा में ही मतलब कि बलीभूत रहता है। कहता है कि हम छोट मोट आदमी थोड़ी है, हम लाला जी है, लाला जी है साहब, मतलब कि इस तरह से वो बात करता है। और कहता है कि हम छोट मोट वैल्यू को नहीं, हम तो चिड़ैया से सुधार के लोग को आया, ढाका का लोग कथी है, मैंने इस ढंग का बयान करता है। उस दिन तक कहिए कि पिस्टल निकालने के बाद कहा था हम लोग जानबूझ के वहाँ से जान बचा कर भागे, नहीं तो वो व्यक्ति कहता है कि ज़्यादा कुछ हम लोग बोलते तो कुत्ता भी छोड़ देता है। एक बहुत डेंजर कुत्ता पोस के रखा है, वो कुत्ता एक दिन उसी पर हमला कर दिया, उसको कुत्ता काट तक भी लिया उसके हाथ में। लेकिन क्या कहा जाए, डर के मारे हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि मुखिया जी के पास जाके, पंचायत सचिव के पास जाए, नल जल का पैसा जिन वार्ड के लोगों का काम मतलब चल रहा है उसका पैसा नहीं भेजा जा रहा है। आज तक हमारे पंचायत में किसी वार्ड सदस्य को नल जल का रिपेयरिंग का पैसा अभी तक नहीं गया। आगे आप लोग इस लड़ाई में कहाँ तक जाएंगे, किस तरह की लड़ाई? जहाँ तक हम लोग को जाना पड़े। आज हम लोग ब्लॉक में है, ज़रूरत पड़ेगा तो जिला में जाएंगे, यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम लोग के लास्ट में हम लोग नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी जाने का हम लोग काम करेंगे। तो आखिर आप लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग वार्ड सदस्य तो छोटे वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग खड़े होते हैं। पंचायत सचिव और मुखिया जी इतने दबंग है कि उनके सामने में हम लोग को कुछ चारा नहीं चलता है, जिसकी वजह से हम लोग पर अन्याय कर रहे हैं। और हम क्या पूरा मतलब कि गांव का लोग उनसे असंतुष्ट है। गांव के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, गांव के लोगों से पूछ लीजिए। आप लोग जो आज ज्ञापन सौंपे हैं, क्या कुछ बातों को विज्ञापन सौंपे हैं कि जो हमारे यहाँ नल जल का मतलब गली नली का काम हो रहा है, नाला वाला बन रहा है, एकदम घटिया तरीका से वो काम हो रहा है। आप लोग वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो एकदम वो इतने दबंग परिवार के मारने पीटने का धमकी देने लगते हैं, तो जिस वजह से लोग चुप रहता है। जिसका सीधा सकता गवाह ये है, इनके भी पिताजी जो पूछे मुखिया में थे, रोकने गए थे। वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी मारने की धमकी दी जाती है? वार्ड प्रतिनिधि को तो मारे के चप्पल उठा के दौड़ के मारने के लिए दौड़ा मेरे पति पर, तो हम वही न रहे देखे। आपके पति को मारने के लिए धमकी? जी। किस लिए धमकी दिया जाता है? खाली एगो जेसीपी के फोटो लेने के चलते। फोटो बस जी, चप्पल से दौड़ के। नहीं, हमारे ऊपर चप्पल उठाए थे। हमने कहा था कि जीएसपी से काम कराना उचित नहीं होगा, ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है, लेबर को देते तो 10 आदमी का रोजगार होता, इसीलिए हमारे ऊपर चप्पल उठा ली। आपके ऊपर कौन चप्पल उठाया? बाबूलाल प्रसाद मुखिया। उसके बाद क्या हुआ था? जब इसके लिए आप क्या करेंगे? जो चप्पल इसके लिए हमने आवेदन दे दिए हैं एसडीओ साहब के पास, बीपीआरओ साहब के पास आवेदन दिए हैं। कुछ गली नली का पैसा रुका हुआ है, उसके लिए पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं कि हमसे पूछ कर काम करवाए थे, काहे पैसा देंगे, 40% दोगे तो पैसा काम करेंगे, पैसा डालेंगे ना तो ना डालेंगे। हम लोग 2 बार से जीत रहे हैं, अभी तक 24,000 रुपया डाल के बाकी का राशि अभी भुगतान नहीं किए हैं। कहते हैं तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुमसे हमको कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं मुखिया पंचायत सचिव दोनों। एक बार पंचायत सचिव साहब को हमने कहा था कि सर ये वो काम कम से कम दे दीजिए हमको, इसमें मेरा 2.5 लाख रुपया फंसा हुआ है। कहते हैं ये काम नहीं देंगे, इस काम को हम करेंगे, तुमको जहाँ भुलाया हुआ है तुम जा सकते हो। रंगदारी बताते हैं, पिस्टल दिखाते हैं। उन्हीं के पास न जाइए, आप कहाँ जाइएगा? अब हम अभी प्रखंड तक चल रहे हैं, उसके बाद जिला में जाएंगे। जिला तक नहीं सुनवाई होगी तो हम बिहार सरकार मुख्यमंत्री के यहाँ भी जा सकते हैं। कि आपको न्याय मिलेगा? जी एकदम, बिल्कुल लगता है, एकदम भरोसा है आपको? एकदम भरोसा। मलकौनिया पंचायत के हम उप मुखिया हैं। मुखिया जी ने गए हुए थे काम मांगने के लिए। मुखिया जी तो कहता है कि हम 75 लाख रुपया खर्चा किए हैं, तब वार्डे साला किए हैं कि हम अपना कमाने ले किए हैं, इसलिए हम चल आए। फिर दूसरा बात हुआ, नरेगा में जांच करने के लिए दिए थे पोखरा पर, तो हम जेपी भाई गए जांच कराने के लिए। 30-40 आदमी लेके आया, हम लोग से विवाद करने लगा, धक्का धुक्की करने लगा, मारपीट करने लगा। वहाँ के लोग छोड़ा दिया तो हम लोग चल आए, फिर चुपचानी हो गए। उसके बाद में हम गए मुखिया जी के ग्राम सेवक है लेखापाल के कहने के लिए कि नल जल का पैसा डाल दीजिए। हम लोग का रिपेयरिंग डाल दिया है, तो बोला कि रिपेयरिंग के डाले हैं तो हम लोग का कमीशन नहीं दिए है 20%। हम कहलिए आपका उसमें हक नहीं है, 20% हम नहीं देंगे। तो ठीक है, नहीं देंगे तो दूसरा का किस है जो आपका चला रहा है वो नहीं डलाएगा। हम काहे नहीं डलाएगा, तो कमीशन दीजिएगा तभी डलाएंगे, मुखिया जी बोला। तो उसके बाद में ग्राम सेवक से पूछा, तो ग्राम सेवक बोला कि हमको हक होता है, हमको फिर 5-10% से चाहिए। लेखापाल है तो उनकी है, उस समय हम लोग कहाँ से देंगे कमीशन? पैसा पहले पैसा दीजिएगा तभी डालेंगे, तो नहीं डालेंगे। अब जहाँ जाना है जाओ। तीनों आदमी विचार करके हम लोग का पैसा नहीं डाल रहा है। 10 दिन से 15 दिन से हम नल जल हम लोग बंद किए हैं। बिजली बिल के पैसा कहाँ से 10,000 भर दिए, बिजली बिल के पैसा कहाँ से भरेंगे? आगे आप लोग किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई चलेंगे, जिला में चलेंगे। यहाँ दिए है दरखास्त, नरेगा ऑफिस में सब तक दिए है।
अब देखिए कहाँ तक ले चलेंगे, सुनवाई हो जाएगा यहाँ से तो हो ही जाएगा, ना तो चलेंगे जिला पिस्टन। हाँ पिस्टन दिखाए थे हम 4-5 आदमी गए हुए थे, पिस्टन ग्राम सेवक से दिखाए थे। कहा कि ये काम पैसा मांग, पिस्टल उनका लाइसेंस है कि लाइसेंसी कहता है, लाइसेंसी है। और उसे गए हम लोग 3-4 आदमी मिल कर कि ग्राम सेवक से हम लोग का एथिया वाला पैसा डाल दीजिए, तो बोला है कि नहीं पहले कमीशन जमा कीजिए तभी डलाएगा, बाद में डालने के बाद में आप लोग नहीं दीजिएगा तो आप भागो यहाँ से। तो हम लोग तक देर रुके, उसके बाद में चल दिए। अब नहीं माने तो हम लोग हार मान के हम लोग आवेदन दिए। जी मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। कौन पंचायत घर है आपका? मलकोनिया पंचायत। साजिश के तहत मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से काट दिया गया है और बहुत लोग को भी जो पंचायत चुनाव में समर्थक नहीं थे उनका, इसलिए साजिश के तहत नाम काट दिया गया। यानी कि वोट नहीं दिए तो नाम कटवा दिया। अब पता नहीं मुखिया जी कटवाए कि कौन कटवाए, लेकिन मेरा नाम कटा हुआ है। सीरियल नंबर 522 था जो अभी का लिस्ट में से गायब। पूर्व मुखिया या पूर्व मुखिया प्रत्याशी के उनको टारगेट करके उनके मेन कार्यकर्ताओं का नाम काट दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से या सरकारी जितने भी सुविधा उस में से नाम काट दिया गया है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राकेश ठाकुर हुआ, 9 नंबर वार्ड से हैं, मलकोनिया पंचायत। हमारे जैसे कि दूसरी बार हमने जीते हैं और पहले जो काम किए थे हमने उस पैसा को हमने मुखिया जी और सचिव साहब को हमने बोले कि मेरा पैसा आप लोग डाल दीजिए, तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग से पूछकर काम तो नहीं किया है। जो जिससे करवाए थे, जिससे पहले जो मुखिया था उससे क्यों नहीं लिए, तो हम कही वो तो हार गए, वो कैसे दे देंगे हम लोगों का। उस समय पैसा नहीं था, इस समय पैसा है। तो हम गए थे BPRO सर के पास, तो बोले कि कस्टम से आपको पैसा मिल जाएगा। तो हमने मुखिया जी को बोले, तो मुखिया जी कह रहे हैं कि नहीं, काम हमारे रीजन में नहीं है, हम नहीं देंगे। और सचिव साहब भी इसी तरह, एक बार पंचायत सचिव साहब को पंचायत भवन में गए हुए थे तो बोल रहे थे कि नहीं मुखिया ही जानेंगे, और उनको पूछे तो वो कह रहे थे सचिव साहब जानेंगे। ऐसे करते करते हम लोग भी उनके डेरा पर भी बुलाए हुए थे, डेरा पर भी गए तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, 40% दीजिएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 50 साल का व्यवहार कैसा है? व्यवहार एकदम ख़त्म है। हम लोग से बात विचार भी सही से नहीं करते हैं, सिर्फ मुखिया को नज़दीक में जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठेंगे, जाते हैं मुखिया के नज़दीक बैठते हैं, पंचायत सरकार भवन में आते भी नहीं हैं। और धमकी तो सारे वार्ड सदस्य को भी देते हैं। हम क्या कहें, सारे लोग तो बोलबे किए हैं, क्या कहा जाता है? गोली मार देंगे यही है। हाँ, कुत्ता भी रखे हुए हैं, कुत्ता भी कहते हैं छोड़ देंगे, और वो छोड़े कुत्ता हम लोग के ऊपर, वो खुदे उनको काट लिया, उन्हीं को काट लिया खुद। समस्या भाई ये कि हमने के तो एक बेरा विधायकों जी लगे रही कि मुखिया जी हमने के साथ में माने दुर्व्यवहार करी था कि एको टेका हमने के वैल्यू नहीं खे रखाई, माने जे भी काम बा वो मुखिया जी करी था, हमने के काम धाम दे नहीं कि हमने के दूरा पर टिके न देवले। ओकरा बाद में मुखिया जी सब को लेकर विधायक जी बुला के माने मुखिया के पूरा वार्ड के बुला के समझा दिलन कि आप लोग इसको काम दीजिए, आप भी कमाइए, ये लोग के भी काम दीजिए, मिलकर काम कीजिए। माने अथी में कोई भी काम योजना हो, माने योजना के काम में माने कि यदि जांच चलता, जांच में आप पैसा देते हैं लेकिन इन लोग का काम नहीं देते हैं, काम भी दीजिए। वो विधायक जी के भी बात न माने। अभी नाली गली सब मतलब कि बकाया बा, हमने कहिले तो कहले कि हमारा पैसा है, हमको 72 लाख रुपया खर्चा है, वो निकलेगा तो वही हम किसी को दे सकते हैं। 72 लाख कौन चीज़ में खर्चा किया है? इलेक्शन जीतने में, चुनाव में 72 लाख रुपया खर्चा है। 72 लाख रुपया कौन कौन चीज़ में खर्चा किया है? अब वही जाने मुखिया जी की कौन चीज़ में खर्चा किए हैं, वो वोट किने हैं कि किस में खर्चा किए हैं, कि वो हमारा पैसा निकलेगा। आप लोग को हम योजना दे देंगे तो हम कमाएंगे कौन चीज़ में। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मलकोनिया पंचायत 7 वार्ड के हैं, दोबारा जीते हुए हैं। हमारा समस्या है कि मुखिया जी 500 फीट नाली बनाई है, सारा नल जल के पाइप को काट के तहस नहस कर दिए हैं। हर वार्ड में मुखिया जी हमारे नाली बनवाए ना, उसमें सारा तहस नहस कर दिया पाइप को। पहले नल जल का पाइप लगा उसको काट जी दिया गया। जी। और वही बनाने के लिए कहते हैं तो कहता है बन जाएगा। 3 महीना से टाल रहे हैं, आज बिहान तक अभी नहीं बनाए, कोई सुनवाई नहीं है। पंचायत सेवक साहब के कहते हैं तो कहते हैं जय साहब के कहिए, जय साहब के कहते हैं तो बताए मुखिया जी से कीजिए, और मुखिया जी कहते हैं कि बन जाएगा। आज तक यही विरोध चलते रहा है और तो कोई कंप्लेंट उस पर सुनवाई नहीं किया। जनता भी तो आपसे पूछती होगी, पानी नहीं मिलेगा तो जनता संतुष्ट नहीं रहेंगे। जनता को क्या जवाब देते हैं आप? जनता कहते हैं कि मुखिया जी पाइप काट दिया, जिस दिन बना देंगे उस दिन से पानी मिलेगा। पैसा मिलता है? पैसा अभी तक नहीं दिया है। पिछले बार जो हम लोग जो बना के या काम किए हुए हैं सब पंचायत में पैसा मिल गया, हमारा मलकोनिया पंचायत किसी वार्ड को पैसा नहीं मिला है। 24,000 के अलावा अभी अब वो अभी डालने के लिए कोई अथी नहीं है। सकता है वो मेवा खाने के चक्कर में हम लोग का काम नहीं देता होगा, सुरनिया अपना कमाने के चक्कर में है। आप लोग के ऊपर ही आरोप लग रहा है कि आप लोग ही ज़्यादा कमीशन मांग रहे हैं।
नहीं, हम लोग कमीशन कहाँ मांगते हैं। मुखिया जी तो हम लोग का अनुरक्षण वाला पैसा में 20% मांग रहे हैं डालने के लिए।